अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा वो कौन कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से जो वीज़ा है वो डिले होता है, चाहे वो मेन एप्लीकेंट हो, चाहे वो स्किल्ड वर्कर वाले हों, या फिर चाहे वो डिपेंडेंट वीज़ा हो। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी सर्विस जो है वो चूज़ करनी चाहिए, स्टैंडर्ड सर्विस, प्रायोरिटी, और इनके क्या आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो सबसे मोस्ट कॉमन रीज़न है वो होती है जी टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन। कि आप किस टाइम, एकेडमिक ईयर कोई भी आपका है, चाहे वो सितंबर इनटेक है जो कभी गुजर चुका हुआ है या वो जनवरी इनटेक है, आप किस टाइम पे आके अपनी फ़ाइल लगाते हो। और सेकंड उसके अंदर चीज़ आती है कि आप अपनी फ़ाइल के अंदर किस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है ना वो पुट करते हो। ठीक है। और थर्ड चीज़ आती है कि अगर आप अपने डिपेंडेंट के साथ अपना केस फाइल कर रहे हैं तो आपने फाइल इकट्ठी वीज़ा किया है या आपने सेपरेट किया है। तो इन ये सारे फैक्टर्स जो है ना वो डिपेंड करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको इसके अंदर टाइम फ्रेम की बात करूंगा। आप अभी बिलीव करें कि मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स जो है ना वो इस टाइम उनके पास वीज़ा मौजूद है यूके का, और वो सिर्फ अपनी ट्रैवलिंग डेट का वेट कर रहे हैं। और मैक्सिमम जो लोग थे उन्होंने अपना स्टैंडर्ड जो है ना वो सर्विस ली थी, उसके अंदर उन्होंने वीज़ा फाइल किया था। अच्छा, अब मैं आपको इसके अंदर दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी चीज़ कवर करूँगा, ये भी चीज़ बताऊँगा कि स्टैंडर्ड और प्रायोरिटी का क्या आपको बेनिफिट रहता है। इस टाइम तकरीबन जो है ना वो दिसंबर का मिड आने वाला है, और तकरीबन 90-95% स्टूडेंट्स, बल्कि आप 100% ही कह लो कि जिन यूनिवर्सिटीज़ ने स्टूडेंट को कैश देना था उन्होंने उनको कैश इशू कर दिया हुआ है। और बहुत सारे लोगों की इस टाइम फ़ाइल बायोमेट्रिक्स जो है ना वो इस टाइम उन्होंने यूकेवीआई में अपना वीज़ा फ़ाइल किया हुआ है और वो डिसीजन का वेट कर रहे हैं। ये वाला जो टाइम होता है दिसंबर के अंदर जब आप एंटर होते हो, ये बहुत ही क्रूशल टाइम होता है। यहाँ पे आके मोस्ट ऑफ द केसेस में जो वीज़ा डिले है वो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एप्लीकेशन का लोड आफ्टर, आप यूँ कह लो कि जैसे ही नवंबर एंड होता है और दिसंबर शुरू होता है, सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन का लोड बढ़ जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कुछ लोग क्या करते हैं, उनको कैश आ जाता है या अगर स्किल्ड वर्कर के उनको सीओएस आ जाता है, वो थोड़ा वेट कर रहे होते हैं कि हम इसको थोड़ा आगे जाके फाइल करें, आगे जाके फाइल करें, जो कि सबसे बड़ी रीज़न बनती है वीज़ा डिले की। अब बहुत सारे, मैं आपको बताया, लोग इस टाइम अपना वीज़ा लेके बैठे हुए हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने ऑफ़र लेटर, जिनको टाइम पे मिला, उन्होंने अपना डिपॉजिट करवाया बगैर सोचे समझे, और उन्होंने टाइम पे कैश मिला, और जैसे ही कैश मिला इन द मेन टाइम उनकी स्टेटमेंट रेडी थी और उन्होंने अपना वीज़ा फाइल कर दिया। अब मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कैश है, सब कुछ है, लेकिन अब वो वेट कर रहे हैं कि जी हमारे स्टेटमेंट के दिन पूरे होने वाले हैं, तो दानिश भाई अब हमें स्टैंडर्ड सर्विस लेनी चाहिए, प्रायोरिटी लेनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, एंड ऑफ नवंबर तक मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने स्टैंडर्ड सर्विस ली, और उनको, आप बिलीव करें, विद इन अ वीक उनको जो है ना वो उनका डिसीजन मिल गया। तो अब ये जो सेकंड चीज़ है कि आपका वीज़ा का डिसीजन कितनी देर बाद आता है। नॉर्मली यार 10 से 15 दिन के अंदर डिसीजन आ जाता है, लेकिन ये वाली चीज़ डिपेंड करती है कि आपने जो वीज़ा एप्लीकेशन जो आपने की है उसके अंदर आपने किस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है ना वो यूकेवीआई को प्रोवाइड की है। कुछ लोग क्या करते हैं, उनका यार केस बहुत ही स्ट्रेट किस्म का होता है, लेकिन वो उसको खुद कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अपनी एप्लीकेशन के अंदर वो वाली चीज़ें ऐड कर देते हैं जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। मेरी एक वीडियो पहले भी यहाँ पे है मेरे चैनल पे, जिसके अंदर मैंने कम्प्लीटली आपको बताया हुआ है कि आपको अपनी एप्लीकेशन को जितना सिंपल हो सकता है उतना रखना है। जितनी इन्फॉर्मेशन यूकेवीआई मांगता है उतनी इन्फॉर्मेशन आपने अपनी एप्लीकेशन में देनी है। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, 2 या 3 या 4 एविडेंस होते हैं जो आपने अपलोड करने होते हैं। कैश है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, अगर आप आउटसाइड द यूके फाइल कर रहे हो तो टीबी का सर्टिफिकेट है, ठीक है, और इसके अलावा 1 या 2 चीज़ें और होती हैं, अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, और बस यही चीज़ें होती हैं जो आपने ऐड करनी होती हैं। डिपेंडेंट केस में आपने मैरिज सर्टिफिकेट, या अगर बच्चा है तो बर्थ सर्टिफिकेट, और ये चीज़ें ऐड करनी होती हैं। लोग अपनी 9th स्टैंडर्ड से लेके और जो कुछ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया होता है सीवी तक, वो भी ऐड कर देते हैं। सीवी एक्सपीरियंस लेटर मैंने आपको बताया था, आप उस केस में ऐड करो जब आपका गैप 1-2 साल या इससे ज़्यादा है। अगर 1 या 1.5 साल का भी गैप है तो तब भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इवन यूकेवीआई खुद कहता है कि अपनी एप्लीकेशन को जितना सिंपल आप रख सकते हैं उतना सिंपल रखें। भाई जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करोगे एक्स्ट्रा,
उतना वो टाइम लेंगे उन डॉक्यूमेंट्स को रीड करने में, उन डॉक्यूमेंट्स को जो है ना वो चेक करने में, और उतनी ही आपकी एप्लीकेशन कम्प्लीट होगी। अच्छा, इसमें भी 50-50 है। जो लोग टाइम से लगा लेते हैं, बेशक वो ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी अपलोड करें, लेकिन उनको टाइम से डिसीजन मिल जाता है। लेकिन इस टाइम पे, इस स्टेज पे जो लोग वीज़ा फाइल करते हैं और वो अपनी एप्लीकेशन में बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं, तो उनका वीज़ा मैक्सिमम चांसेस होते हैं उसको जो है ना वो उसके अंदर डिले आती है। अभी भी मेरी एडवाइस है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन लगानी है, तो भाई अपनी एप्लीकेशन को सिंपल रखें। जो इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ यूकेवीआई आपसे डिमांड करता है, अपलोड करने को कहता है, सिर्फ वो चीज़ अपलोड करें। एक्स्ट्रा चीज़ें अपलोड नहीं करनी चाहिए। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं उनको यही एडवाइस करता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को कंसल्टेंट ने एक लिस्ट दी होती है कि आपने अपने जो है ना वो ग्रैंडफादर से लेके तो अपने अपने तक जितना भी आपका सारा कुछ है वो आपने अपलोड करना है। तो इसलिए मैं उनको कुछ नहीं कहता, क्योंकि कल को अगर उनका कोई डिसीजन ऊपर नीचे होगा तो वो मुझे आके पूछेंगे कि जी आपने तो ये कहा था और हमारा तो डिसीजन ये आया। तो इसलिए मेरी एडवाइस यही है। बाकी आपका जो आपका दिल करता है वो आप उस तरह करें। अगर आप अपनी एप्लीकेशन को सिंपल रखेंगे, आपका डिसीजन जो है ना वो उतना ही अर्ली आएगा। तो ये सबसे बड़ी रीज़न है। थर्ड में मैं बात करूँगा डिपेंडेंट के वाले से। डिपेंडेंट का वीज़ा क्यों डिले आता है, मैंने इस पे एक बड़ी कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो इंडिया पाकिस्तान में ये बड़ा ही कॉमन रवाज है कि कंसल्टेंट हमेशा से डरा के रखता है कि अगर मेन एप्लीकेंट डिपेंडेंट इकट्ठी फाइल लगाएंगे, मेन एप्लीकेंट का जो है ना वो इंटरव्यू आ जाएगा और वीज़ा डिले हो जाएगा और डिपेंडेंट का वीज़ा हो सकता है रिफ्यूज़ हो जाए। मेरे भाई, ये सारा पॉइंट बेस्ड सिस्टम है यूके का। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट और जेन्युइन है, 110% आपका वीज़ा लगता है। और अगर आपके मेन एप्लीकेंट का वीज़ा लग गया और साथ आपका जो डिपेंडेंट है उसके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन और कंप्लीट हैं, कोई अथॉरिटी उसका वीज़ा जो है ना वो ना लगने से उसको जो है ना वो नहीं रोक सकती। तो डॉक्यूमेंट्स में जो डिपेंडेंट के लिए सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है वो होती है उसकी स्टेटमेंट, एंड देन मैरिज प्रूफ, और अगर बच्चा है तो बर्थ सर्टिफिकेट। बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं, जो कि रिफ्यूज़ल की वजह बनती है कि मेन एप्लीकेंट अपना वीज़ा लगवाता है, वो स्टेटमेंट उठा के डिपेंडेंट के लिए डाल देता है, ये वहीं पे आपका रिफ्यूज़ल आ जाता है। ये गलती आपने नहीं करनी। स्टेटमेंट या तो कंबाइन अकाउंट बनाएं, ठीक है, या फिर कोशिश करें कि डिपेंडेंट की स्टेटमेंट अलग हो, तो वो बाद में आपसे प्रूफ भी मांग सकते हैं। तो अभी जो लोग डिपेंडेंट के साथ आ रहे हैं, मेरी आपको एडवाइस ये है, इकट्ठे फाइल लगाएं। ठीक है, ये ना कीजिएगा कि एप्लीकेंट अपनी फाइल लगाए, 15 दिन बाद उसका डिसीजन है, उसके बाद अगर जब डिपेंडेंट अपनी फाइल लगाएगा तो आप इकट्ठे ट्रैवल नहीं कर पाओगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि डिपेंडेंट का वीज़ा डिले ही होगा, क्योंकि वो इस स्टेज पे आके क्या करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रायोरिटी देते हैं कि उनका वीज़ा पहले लगे। तो ये एक सबसे बड़ी रीज़न होती है कि जो आपके डिपेंडेंट्स हैं वेट कर रहे होते हैं कि जी वीज़ा डिले क्यों हो रहा है, डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने इकट्ठे फाइल नहीं लगाई थी। और कभी भी डरिएगा नहीं, इकट्ठे फाइल करने से कोई इंटरव्यू नहीं आता। ये केस टू केस वेरी करता है। मैंने आपको बताया हुआ है अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं भाई जिनका 10-10 साल का गैप था, विदाउट इंटरव्यू उनको वीज़ा लगा। ऐसे भी मैंने देखे हैं जिनका 1 मंथ का गैप नहीं था और उनको इंटरव्यू आया। ये भी फाइल टू फाइल, केस टू केस वेरी करता है। अपनी एप्लीकेशन को सिंपल रखें, टू द पॉइंट रखें, आपका वीज़ा 100% लगेगा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन एंड जो भी आपने चीज़ें लगाई हैं वो ऑथेंटिक है, जेन्युइन है। तो अब इस महीने में एक और बड़ी वजह बनती है, अगर आप अभी अभी फाइल लगा लेंगे, कोशिश करेंगे 20-21 तारीख से पहले पहले अपनी फाइल लगा लें, तो आपको जो है ना वो डिसीजन जल्दी मिल जाएगा। जैसे ही आप लेट की तरफ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे फिर आगे क्रिसमस न्यू ईयर की आगे पब्लिक हॉलीडेज़ आती हैं, स्टाफ इनका कम हो जाता है, उसकी वजह से भी जो है ना वो एक कॉमन वजह बनती है वीज़ा डिले होने की। तो ये सारी यार रीजंस थी। एक तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस टाइम पे वीज़ा फाइल कर रहे हो। सेकंड ये है कि आप अपनी एप्लीकेशन को सिंपल रखते हो, कॉम्प्लिकेट खुद बनाते हो। एंड थर्ड पे जो डिपेंडेंट्स हैं उनकी फ़ाइल अगर वो मेन एप्लीकेंट के साथ अप्लाई कर रहे हैं, सेपरेट अप्लाई कर रहे हैं, इस टाइम पे सेपरेट अप्लाई करना जो है ना वो एक पॉइंट नहीं बनता। कोशिश करें कि आप जो है ना वो अपनी फ़ाइल इकट्ठे ही लगाएं। तो ये रीज़न होती है जी वीज़ा डिले की। और इसके अलावा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स किसी स्टेज पे होम ऑफिस वेरीफाई करता है, उसके अंदर स्पेशली जो सबसे ज़्यादा वेरीफाई होने वाला डॉक्यूमेंट है वो आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी एडवाइस दी हुई है कि हो सके तो अपने बैंक से रब्ता करें, ईमेल का उनको बताएं कि अगर कोई ईमेल आए तो आपने उसको फौरी जो है ना उसका रिस्पॉन्स देना है। तो ये थी कुछ टिप्स ट्रिक्स कि आप अपनी एप्लीकेशन को किस तरह जो है ना वो अपने डिसीजन को टाइमली जो है ना वो ले सकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।